अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी सबसे पहले मैं आपको बुक के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जैसे कि मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक है, इसमें ये जो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 एंड अप टू सिक्स चैप्टर तक जो है वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। उसके अलावा जब हम अब 7 से लेकर और आप कह सकते हैं 13 तक, ठीक है, ये हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। और जो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, या ये भी ऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन ये मेजर बायोकेमिस्ट्री होती है क्योंकि इसमें आप लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स। उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है 15, इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसलिए ये अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो किस तरह उनकी डिस्कवरी हुई और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले अल-राज़ी का बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी बुक में है इस टाइम सबसे पहले अल-राज़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। तो अल-राज़ी ने क्या किया था, ही क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, ठीक है। अब फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह की चीज़ें। और इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो अल-राज़ी ने सिंपल ही काम किया था, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी। और इसके अलावा अल-राज़ी ने हमें जो एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं उनको अरेंज करके दिया था, ठीक है। यानी उन्होंने उसका आप ये कह सकते हैं बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि आपको उनकी ओरिजिन बताई थी कि कहाँ से वो एलिमेंट्स जो हैं वो आए हैं, ठीक है। तो ये अल-राज़ी वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, तो ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। उसके नेक्स्ट है डुबर्नियर, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डुबर्नियर ने क्या किया था, ही अरेंज द नाउन एलिमेंट्स, कि उसके टाइम पे जो एलिमेंट्स नाउन थे, मतलब जो पाए जाते थे, उसको डुबर्नियर ने क्या किया था, ग्रुप्स में कर दिया था अरेंज। और उसने फिर उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया था, ट्राइड्स का नाम दिया था। ट्राइड का मतलब होता है 3, और ट्राइड कंटेन्ड 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली बात, जो ट्राइड है वो ग्रुप की फॉर्म में है। ग्रुप इस तरह होगा वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। और हर ट्राइड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसलिए उसको कह रहे हैं ट्राइड। और डुबर्नियर ने किया था इसलिए आप उसको डुबर्नियर ट्राइड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास है 7, ठीक है। सोडियम का अब 23 और पोटाशियम का 40। और डुबर्नियर ने ये जो ट्राइड बनाए थे ये उसने बनाए थे एटॉमिक मास की बेस पे, ठीक है। एटॉमिक मास यूज़ कर रही हूँ, जिसे हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम एटॉमिक मास को यूज़ किया जाता था।
और ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसको एक ही ग्रुप में रखा था क्योंकि उसने स्टडी किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। इसके अलावा उसने हमें ये भी बताया था कि अगर आप पहले और जो थर्ड वाला एलिमेंट है इनके एटॉमिक मैसेस को ऐड करेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे तो आपके पास जो सेंटर वाला है ना उसका एटॉमिक मैस आएगा। यानी जैसे ये 7 है, 7 और ये 40 है, ये थर्ड वाला, और इनको जमा करें और 2 पे डिवाइड करें, यानी इनकी एवरेज लेने से हमारे पास आंसर आया अप्रॉक्सीमेटली 23। तो सोडियम का क्या है 23। इसी तरह अगर आप इनको भी चेक करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी कुछ ट्राइड्स उसने डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो इस क्लोरीन होता है 36, आयोडीन होता है 127। आप क्लोरीन का और आयोडीन का ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर 80 79 के राउंड अबाउट आएगा। तो वो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ट्राइड, ये ट्राइड है ना क्योंकि 3 एलिमेंट है, और इस ट्राइड में जो सेंटर वाला है उसका जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली इज़ एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स एटॉमिक मैसेस, कि जो दूसरे 2 एलिमेंट्स हैं उनकी एवरेज लेने से थर्ड वाले का एटॉमिक मास आएगा। मैं आपको एक बुक से कुछ ट्राइड्स की पिक्चर्स चेक करवा देती हूँ, ठीक है। डुबर्नियर ट्राइड्स, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एक ट्राइड था, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये जो मैंने आपको अभी बताया, और इसमें ये 23 सेंटर वाले का वेट आया हुआ है। इन दोनों का एवरेज लेकर, पहले वाले का और तीसरे वाले का एवरेज लेंगे, यानी इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास थर्ड वाले का जो वेट होगा वो आएगा। इसी तरह एक ये भी है, एक ये ट्राइड था, ये भी मैंने आपको बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यानी आप क्लोरीन और आयोडीन का वेट जो है उसका एवरेज लेंगे तो आपके पास तकरीबन ये 80 आएगा, ठीक है। इसी तरह एक और ये ट्राइड था सल्फ़र, सेलेनियम और टेलोरियम का, आप इन दोनों का उसी तरह करेंगे जैसे ऊपर किया है तो आपके पास ये सेंटर वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। इसी तरह एक और है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड द बेरियम, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइड्स थे जो डुबर्नियर ने इनको डिस्कवर किया था, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि ये ट्राइड हर ग्रुप में अप्लाई नहीं थे हो सकते, ठीक है। तो फिर उसके बाद न्यू साइंटिस्ट इज़ न्यूलैंड ने क्या किया था, उसके ज़माने में 62 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो उसने 62 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर दिया था या क्लासीफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बेस पे। यानी अगर किसी का एटॉमिक मैस 1 है, पहले उसको रखा, जिसका 2 है फिर उसको रखा 3 4, इस तरह उनको क्लासीफाई कर दिया। और उसने एक चीज़ नोट की कि एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है। इसके अलावा न्यूलैंड ने ये नोटिस किया था कि एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच करती हैं, यानी उसके साथ कॉमन का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वही उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसलिए उसने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम भी दिया था, ओके। तो ये मैं आपको बुक से भी शो कर सकती हूँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ओके। ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने इस तरह अरेंजमेंट की थी, अगर ये पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6 7 और ये 8, तो उसने हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन को रखा था, ठीक है। और उसने कहा था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है तो उसने इसको इसके नीचे रख दिया। इसी तरह फ्लोरीन को अगर आप पहला कंसीडर करेंगे और ये 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर 8, ठीक है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन ही आना चाहिए, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब हम इधर आते हैं, यानी अगर आप सल्फ़र को पहला एलिमेंट कंसीडर करेंगे 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, तो सल्फ़र के नीचे 8 वाला तो आयरन बन रहा है ना, Fe आयरन होता है, तो उसने सल्फ़र के नीचे आयरन को रखा था। लेकिन बाद में ये इसके इस अरेंजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हुए। कुछ लोगों ने कहा कि हम आयरन को तो
ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ नहीं रख सकते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा यानी ऑब्जेक्शंस आए थे इसके ये जो अरेंजमेंट जो इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो अरेंजमेंट दी थी, ठीक है। तो फिर इसी वजह से इसका सक्सेसफुल नहीं था रहा। नेक्स्ट हमारे पास मेंडलीव्स को एक्सप्लेन किया गया है। और भी बहुत से साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो हायर क्लासेस का कोर्स है, लेकिन हमारी बुक में सेकेंड ईयर में न्यूलैंड के बाद मेंडलीव का जिक्र किया गया है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने आपको फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया था। बिल्कुल मतलब इन लोगों ने उसको इतना प्रॉपर कोई ग्रुप्स या पीरियड के अंदर अरेंजमेंट तो नहीं थी की हुई, लेकिन मेंडलीव ने आपको ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट टाइम रेगुलर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यानी उसने आपको बताया कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। तो ग्रुप्स कौन होंगे, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे, ठीक है, जो वर्टिकल होंगे वो ग्रुप्स होंगे, और उन ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, वो सेम होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी उनका जो वेलेंस शेल होगा, बाहर वाला शेल, उसमें एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यानी अगर कोई एलिमेंट्स पहले ग्रुप में है तो उन सब का जो बाहर वाला शेल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस तरह आगे आगे जैसे आप जाते जाएंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी। तो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। इसके अलावा उसने बताया कि आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ठीक है, जिन्हें उसने पीरियड्स का नाम दिया हो, रोज़ इस साइड पे। और मेंडलीव ने क्या किया था, ही अरेंज्ड दी एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसने भी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। ये भी एटॉमिक मैस की बेस के ऊपर ही अरेंज किया था, ठीक है। और इसके अलावा उसने ये चीज़ देखी थी कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सेम है और वो एक के बाद एक यानी रेगुलर इंटरवल्स पे आप लोगों को मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक। उसने उसको पीरियोडिक लॉ का नाम दिया था। और एक काम उसने और किया था कि उसने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसने उसमें कुछ गैप्स रख दिए थे। ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी चेक करवा देती हूँ, ठीक है। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ये देखें। ये उसने यहाँ पे लिथियम को रखा हुआ है, ठीक है, लिथियम को 7 लिखा हुआ है। लिथियम के बाद उसने यहाँ पे पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इस तरह की चीज़ रखी हैं। फिर यहाँ पे ब्रीलियम को रखा हुआ है। और यहाँ पे आप ये डैश चेक कर सकते हैं, डैश नज़र आ रही है आपको, ये डैश, ये वाली डैश, ये वाली खाली जगह, ठीक है। उसने ये जो गैप्स रखे हुए हैं ना, ये उसने बताया था कि इन गैप्स में कोई एलिमेंट्स हैं जो उसके टाइम पे डिस्कवर नहीं थे हुए। उसने कहा था वो यहाँ पे मतलब नेक्स्ट जो भी साइंटिस्ट उसमें डिस्कवरीज करेंगे तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसने ये बताया था कि ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है इनमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे उसने जर्मेनियम के लिए भी एक गैप छोड़ा था और वो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पे जिस जगह पे उसने गैप छोड़ा यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा। और जब बाद में डिस्कवर किया गया तो जहाँ पे उसने जगह छोड़ी थी वहाँ पे जर्मेनियम ही आया था, ठीक है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई थी। तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट की थी वो मोज़ली ने की थी 1913 में। मोज़ली ने भी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंजमेंट किया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो मैंने पीछे कहीं भी एटॉमिक नंबर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन सब ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उन्होंने एटॉमिक मैस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था, ठीक है। तो फिर मोज़ली ने क्या किया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस के ऊपर उनको अरेंज किया। और इसके अलावा जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें ये इम्प्रूवमेंट की गई थी कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप को ऐड किया गया था, यानी 8A ग्रुप को राइट साइड के ऊपर पीरियोडिक टेबल की, नोबल गैसेस की। क्योंकि मेंडलीव के टाइम नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं थी हुई, वो बाद में हुई, तो इसलिए फिर मतलब एक और एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया। इसके अलावा मेंडलीव ने क्या किया हुआ था कि उसने ब्रीलियम जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके नीचे ही जिंक, कैडमियम और मरकरी को मतलब इन सब को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया हुआ था। लेकिन इसमें
इसमें चेंजिंग क्या की गई कि जब बाद में चेक किया गया तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज थी, इन दोनों यानी इन वाले एलिमेंट्स की, इस ग्रुप की, और ये वाले जो एलिमेंट्स थे जिसको मेंडलीव ने क्या किया हुआ था, एक ही ग्रुप में सबको इस तरह प्लेस कर दिया हुआ था। बाद में जब चेक किया गया तो पता चला कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ब्रीलियम से बेरियम तक, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, और ये जिंक कैडमियम मर्करी इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये जो हैं ये मेटल्स, ये भी वैसे मेटल्स ही होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी डिफ़र कर रही होती हैं। ठीक है, इनमें डी ब्लॉक, इनमें डी सब शेल इन्वॉल्व होता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनमें डी सब शेल आएगा। तो बाद में क्या किया गया था कि इनको सेपरेट रखा गया, इनको 2A ग्रुप में रखा गया। ठीक है, और ये जो है इनको 2B का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये वाली इसमें अरेंजमेंट इम्प्रूवमेंट की गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, जैसे उसने इस तरह, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ना, मेंडलीव्स अर्ली पीरियोडिक टेबल, और एटॉमिक मास की बेस पे ये भी अरेंज हुआ हुआ था। तो ये देखिए आप यहाँ पे ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक भी उसने यहाँ पर रखा हुआ था। जिंक है ना इसके अंदर, जिंक, जैसे जिंक, ठीक है, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, ये एक ऐसे मर्करी। ठीक है, तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। लेकिन बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो जो आजकल का पीरियोडिक टेबल है आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि ये वाले ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो है इनको 2A ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, और जो 3 जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनको उसने इन्हीं के साथ प्लेस किया हुआ था, जो आजकल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको इसमें सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। ठीक है, तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी तक चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें भी ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, असल में ये किसी भी एलिमेंट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ओके, और एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर कर रहे होते हैं, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ पास्टुलेट्स हैं यही कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक जैसी हैं, उनको आपने वर्टिकल कॉलम्स के अंदर रखना है। ठीक है, यानी ग्रुप्स के अंदर। और ग्रुप्स कितने हैं? 8 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक, और इनको रोमन में लिखा गया है। ठीक है, जैसे ये रोमन राइटिंग नहीं होती, 1 2 3 ग्रुप, 4 5 6 7 अप टू 8। ओके, और ग्रुप ग्रुप आगे से डिवाइड किया हुआ, एक को कहा हुआ है सब ग्रुप ए, एक को कहा हुआ है सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए है आपके पास, उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप सब ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रखा हुआ है। ठीक है, सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा हुआ है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सब ग्रुप ए है उसके अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा हुआ है, जो सब ग्रुप बी हैं उसके अंदर लेस टिपिकल एलिमेंट्स को रखा हुआ है। जो नॉर्मल एलिमेंट्स या जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें एस और पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी उनका जो जो जब उनका शेल ख़त्म होते हैं, जब उन पर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके होते हैं, तो वो जो एंड वाला जो भी उसका शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो एस ऑर्बिटल में होगा या पी ऑर्बिटल में। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या लेस टिपिकल एलिमेंट्स हैं, इनमें डी ऑर्बिटल्स होगा, किसी में कम्प्लीटली फिल होगा और किसी में अंडर फिलिंग होगा, यानी किसी में इनकम्प्लीट होगा, आप ये कह सकते हैं। ये मैं आपको ना दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल। ये देखें, ये जो है ना 1A, ये 2A,
उसके बाद यहाँ पे है 3A 4 5 6 7 8। ये वाले जो है ना 1 2 ए वाले हैं जो, ये सारे हैं ये वाले सब ग्रुप ए। इनके अंदर है नॉर्मल यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो या तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो एस में होंगे या पी ऑर्बिटल के अंदर होंगे, ठीक है। इसलिए आप इनको कहते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब सब ग्रुप बी में मैंने बताया कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये है सब ग्रुप बी, ये वाला पोर्शन, ये जो सेंटर में है, ठीक है। ये 1B है, ये 2B है, 3B 4 5 6 7 8 और ये 8B है, ठीक है। वो जो आपको मैंने पीछे बताया कि मेंडलीव्स ने क्या किया हुआ था कि उसने इसको ये बेरिलियम मैग्नीशियम इस तरह, और जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल दिया, इनको उसने एक ही जगह में एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। यानी उसने ये डिवीज़न नहीं थी की हुई सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसने इसकी डिवीज़न की है, और उसने जो मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको ए, ये ए नज़र आ रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं सब ग्रुप ए, यानी ये ए वाली कैटेगरी में है। 1A 2A 3A 4 5 6 7 8A, ठीक है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बी, सब ग्रुप बी वाली कैटेगरी में है। 1B 2B 3 5 6 7 8। तो ये जो सारे होंगे ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये जो नीचे हैं दो, एक लेथेनाइट सीरीज़ एक्टिनाइट सीरीज़, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, यानी 7 है हॉरिजॉन्टल रोज़, उनको हम कहते हैं पीरियड्स। 7 पीरियड्स हैं, तो उनको अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो पहला पीरियड है, अब इनको ना वो पीरियड्स के बारे में बताएगा। जो पहला पीरियड है वो है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट मतलब छोटा, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम बुक। ये है पहला पीरियड, ठीक है। ये जो है ना ये वाला ये ग्रुप नंबर है, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर को भी वो अरेबिक में लिखे ना, यानी 1 2, फिर वो सीधा सीधा चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चल के तो फिर 18 बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको उसमें देखें रोमन राइटिंग में, तो फिर 1 2 उसने सब ग्रुप ए को अलहदा लिखा हुआ इस तरह, और सब ग्रुप बी को अलहदा, ठीक है। तो अगर 18 इस तरह लिखा हो तो फिर 18 को आप टिक करेंगे, और अगर इस तरह हो तो फिर आप 8 ऑप्शन को आई थिंक टिक कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली यही होता है कि 8 ग्रुप हैं या 18। तो अगर आपने किसी को बताना हो तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी जो है उन सबको इकट्ठा लेके चलें तो फिर 18 तकरीबन बनते हैं। लेकिन अगर आप ए वालों को देखना चाहें तो वो 8 हैं, और ये बी सब ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो मैं फ़र्स्ट पीरियड की बात कर रही थी। ये फर्स्ट है पीरियड, हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन के सामने कौन है, हीलियम। तो पहला पीरियड शॉर्ट ही है क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और फर्स्ट पीरियड इज़ शॉर्ट, इट हैज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद दूसरा और जो तीसरा पीरियड है ये भी तकरीबन शॉर्ट ही है क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। ये देखें, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो देखो दोनों एक जैसे चल रहे हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। और इसमें ये है कि इसमें भी वो जो एवरी 8th एलिमेंट, हर जो 8वां एलिमेंट है वो किसके साथ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी तरह की है, जो पहले वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच कर रही होती हैं। यानी ये देखें, जैसे दूसरे ग्रुप को लिथियम को ले लें, लिथियम कहाँ, ये लिथियम है और नियॉन तक जा रहा है, यानी ये पूरा ग्रुप लिया हुआ है इधर तक। ये पीरियड, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। ये उसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, और इसको छोड़ दें आप,
ओ सॉरी 8 काउंटिंग, तो ये 8 है ना, 8 तक, 8 के बाद ये जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी तरह, किसकी तरह, हर 8वें एलिमेंट के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह है, सोडियम की तरह। तो ये देखिए उसके बाद आया हुआ, अगर आप ब्रीलियम को पहला कंसीडर करेंगे 1, फिर ये दूसरा बन जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अब इसके बाद ये 8 इधर तक ख़त्म होते हैं, तो इसके बाद ये वाला आएगा, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इन दोनों को इसको इसके नीचे रखा हुआ है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट वन, ठीक है। तो उसके बाद 4th और 5th पीरियड की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग पीरियड्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। उन 18 में से जो 8 हैं वो ए सब ग्रुप में से हैं, ठीक है, यानी वो नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे, और जो उसमें से 10 होंगे वो बी सब ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। लेट मी शो यू द 4th एंड द 5th पीरियड। 4 को ही मैं आपको दिखा देती हूँ, 5th फिर आप देख लीजिएगा। ये 4 है, ये देखें, अब ये इधर से लेकर इधर तक है, के आर यानी क्रिप्टॉन तक, पोटाशियम से लेकर के पोटाशियम है, इधर से लेकर इधर तक है, तो ये 18 बनते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसमें ये बी वाला भी आ रहा है, बी वाला हिस्सा भी आ रहा है, ठीक है, यानी ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये बी सब ग्रुप का है, और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इन 18 में से जो 10 एलिमेंट्स हैं वो बी सब ग्रुप में। यस, दिस इज़ फ्रॉम बी सब ग्रुप। ये देखें साथ बी भी लिखा हुआ है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और ये जो है दूसरे, ये ए सब ग्रुप में से है, ये ए में से है, ये भी कैल्शियम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बी है ना। अब ये आगे ये सब भी ए सब ग्रुप में से है, तो ये हैं 8, ठीक है। इसी तरह 5th का भी चेक कर लीजिएगा। और इसमें यह है कि हर 18वें एलिमेंट्स के बाद जो फिर 19 वाला आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद पीरियड नंबर 6 को चेक करेंगे तो उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड है। इसमें जो 8 होंगे वो आप चेक कीजिएगा कि वो ए सब ग्रुप में से हैं, और उसमें से जो 10 होंगे वो बी सब ग्रुप में से होंगे, ठीक है, बी सब ग्रुप में से। और उसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं ना वो हैं लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर। वो किसके अंदर हैं, वो है लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर। ये देखें ये है 6 पीरियड। अब यहाँ पे आप चेक करें, ये है 57, ठीक है। 57 के बाद वो 72 पे चला गया, और 57 के बाद तो 58 आना चाहिए ना, तो ये है 58, ये नीचे। तो ये लेंथेनम के बाद यहाँ 58 यहाँ पर लेंथ, इसको कहते हैं LA लेंथेनम, इसका नाम है लेंथेनम। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। 57 के बाद ये है 58, ठीक है। तो असल में अगर इनको इसके अंदर प्लेस किया जाता तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी अरेंजमेंट या जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जानी थी, इसलिए पीरियोडिक टेबल को मैनेजेबल बनाने के लिए या उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट रखने के लिए साइंटिस्ट ने इनको नीचे रख दिया। तो इसको लेंथेनाइड सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड सीरीज़ लेंथेनम के बाद वाली ये सीरीज़ चल रही है। तो ये देखें 71 पे ख़त्म हो रहा है, 71 के बाद ये 72 ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये इधर लिखा हुआ है कि जो 14 एलिमेंट्स हैं ना 6 वाले पीरियड्स के वो नीचे हैं, मतलब लेंथेनाइड सीरीज़ है वो, ओके। इसी तरह ग्रुप जो 7 वाला पीरियड है वो अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, और उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी ये पहले 2, इसको कहते हैं फ्रांसियम और ये रेडियम। उसने कहा है कि यही 2 एलिमेंट्स नॉर्मल है, ठीक है, और 10 जो हैं वो ट्रांजिशन है, और 14 जो हैं वो इनर ट्रांजिशन है, या आप उनको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। ये देखें ये 88, 89, 89 ये है एक्टीनियम। अब 89 के बाद 104 है, यानी 89 के बाद तो 90 आना चाहिए, तो इनको उसने 90 से लेकर 103 तक इधर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्टीनियम के बाद है, इसलिए इनको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। ओके, आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होने कि इसको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। और अब ये देखें ये खाली जगह छोड़ी है, मतलब ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये 7 वाला पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, अभी डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की। तो इसको इनर ट्रांजिशन, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं
वो जो नीचे यानी एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर प्लेस किए हुए हैं उनको रेयर अर्थ भी कहते हैं, मतलब वो बहुत कम पाए जाते हैं। और इनर ट्रांजिशन और वो मतलब इनके अंदर ना एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक हमारे पास होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी, एक होता है डी, इसी तरह एफ, ठीक है। तो जो यूजुअली जो लैंथेनाइड सीरीज़ वाले होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यानी उनका जो आखिरी 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 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल के अंदर फिल हो रहे होते हैं। और ये जो 14 वाला है, ये सॉरी ये जो एक्टिनाइड सीरीज़ वाले हैं इनमें एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं। तो ये जो है ये बुक से आज हम लोगों ने पेज नंबर, बुक से मैं आप लोग को शो करती हूँ, आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर तो ये इम्प्रूवमेंट्स। अगर आप इन सबको रीड करेंगे बुक को तो ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर कवर कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इधर तक, ओके, यहाँ तक। तो कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका। और अगर आपको किसी चीज़ यानी किसी टॉपिक में किसी भी चीज़ में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी सारी वीडियोस को देखा करें। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।